Everyone, welcome once again to this online platform Sushma Singh Academy. Today in this video we'll discuss question number 11 to 30, and all these questions are very important for all TCT PCT exams because all these questions we have collected from all the previous years papers. So without delay any time, let's begin the class. Question number 11 is which of the following is mismatched? इनमें से कौन सा पेयर मिसमैच्ड है? फर्स्ट वन इज विलियम वर्ड्सवर्थ द ग्रीन लिनेट, विलियम वर्ड्सवर्थ टू द कुकू, विलियम वर्ड्सवर्थ टू द स्काईलार्क या विलियम वर्ड्सवर्थ टू अ स्काईलार्क. व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? So right answer will be William Wordsworth to a Skylark. To a Skylark is a poem written by P.B. Shelley in 1820. बाकी जितनी भी पोएम्स हैं ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा राइट की गई हैं. ग्रीन लिनेट ये राइट की थी वर्ड्सवर्थ ने इन 1815. टू द कुकू ये एक पोएम है जॉय और हैप्पी मेमोरीज की रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. And to the Skylark, it is also a poem written by William Wordsworth. So once again, To the Skylark is a poem written by William Wordsworth, but To a Skylark is a poem written by P.B. Shelley in 1820. Question number 12 is Shakespeare's popular play Merchant of Venice belongs to which of the following literary forms? Options are comedy, romance, tragicomedy, history play. सो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ट्रेजिक कॉमेडी. सो विलियम वर्ड्सवर्थ का मर्चेंट ऑफ वेनिस जो प्ले है इसकी लिटरेरी फॉर्म है ट्रेजिक कॉमेडी. ये 5 एक्ट्स में राइट की गई हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा इन द ईयर 1596 टू 97, और ये प्रिंट की गई थी क्वार्टो एडिशन 1600 में. सो एक्ट्स कितने हैं इसके? 5 एक्ट्स हैं. एंड राइट कब की गई थी? इन 1596 टू 97, और पब्लिश कब हुई थी? इन क्वार्टो एडिशन 1600. क्वेश्चन नंबर 13 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर? ऑप्शंस आर जेलिसी, एम्बिशन, रिवेंज या फ्लियर इन ग्रेटिट्यूड. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? सो राइट आंसर विल बी फ्लियर इन ग्रेटिट्यूड. If we talk about the King Lear एक फेमस ट्रेजेडी है रिटन बाय विलियम शेक्सपियर जो कि इन्होंने राइट की थी 1605 में. एंड इसके 5 एक्ट्स हैं और ये जो पब्लिश की गई थी ये की गई थी इन क्वार्टो एडिशन इन 1608. Question number 14 is which of the following statements is incorrect with reference to John Milton? It is 1671. So in 1671, Milton issued his last volume of poetry which contained Paradise Regained and Samson Agonist. To ism, Paradise Regained is briefer and poorer than the Paradise Lost. Samson Agonist in a form has no unity of time, place and action. Yeah, 4 is Lycidas has the color and music of the best Spenserian verse. So इसका right answer क्या होगा? Right answer will be Samson Agonist in a form has no unity of time, place and action. Samson Agonist was a tragedy written by John Milton, and this was published in the same volume of Paradise Regained in 1671. It is considered the greatest English drama based on the Greek model. Samson Agonist in the form has a unity of time, place and action. और इफ वी टॉक अबाउट द लिसिडास ये एक फेमस पोएम है रिटन बाय जॉन मिल्टन जो कि उन्होंने राइट की थी 1637 में, जो पब्लिश्ड हुई थी इन 1638 में. क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन? ऑप्शंस आर ऑन हिज ब्लाइंडनेस, एल एलिग्रो, ट्रू लव या सेकंड पेंसरोजो. सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सी पोएम जॉन मिल्टन के द्वारा कंपोज नहीं की गई हैं? राइट आंसर होगा ट्रू लव. ट्रू लव इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन. दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर. इट इज अ सोनेट नंबर 116.
जो कि पब्लिश्ड हुआ था 1609 में। एंड इफ वी टॉक अबाउट द ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक पेट्रार्कन सोनेट है और लिरिक पोयम विद 14 लाइन्स बाय जॉन मिल्टन और जो पब्लिश्ड हुई थी 1673 में। एल एलिग्रो ये एक पास्टोरल पोयम है रिटन बाय जॉन मिल्टन जो कि पब्लिश्ड हुई थी 1645 में। सो ऑन हिज ब्लाइंडनेस कैसा सोनेट है? पेट्रार्कन सोनेट। और एल एलिग्रो कैसी पोयम है? इट इज़ अ पास्टोरल पोयम रिटन बाय जॉन मिल्टन एंड पब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1645। ऑन हिज ब्लाइंडनेस हुआ था 1673 में पब्लिश्ड। Question number 16 is the line they also serve who only stand and wait occurs in which of the following poems? Options are True Love by Shakespeare, On His Blindness by Milton, Daffodils by Milton, या Ode on a Grecian Urn by John Keats. What will be the right answer for this question? Right answer will be On His Blindness by John Milton. So जो ये लाइन है ये ली गई है On His Blindness से जो कि मिल्टन के द्वारा राइट किया गया है। ये मिल्टन का एक मोस्ट फेमस सोनेट माना जाता है। ये जो सोनेट पब्लिश्ड हुआ था ये हुआ था 1673 में। ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न ये एक फेमस पोयम है रिटन बाय इंग्लिश रोमांटिक पोइट जॉन केट्स जो कि इन्होंने राइट की थी 1819 में और 1819 में ही ये पब्लिश्ड हुई थी। Question number 17 is in which work Milton states that while the still moon went out with Sanders Goer. Options are Allegro, Penseroso, Comas, या Lycidas. What will be the right answer for this question? Right answer will be Lycidas. The line while the still moon went out the Sanders way is a poem Lycidas by John Milton. In this stanza, Swain sang the song while the morning was giving way to the day. He was playing some kind of the handmade pipe while singing his rustic pastoral song. और अगर हम बात करें पेंसोरोजो की, पेंसोरोजो एक विज़न है पोइटिक बाय जॉन मिल्टन जो कि पब्लिश्ड हुआ था 1645 में क्वार्टर ऑफ वर्स में। Question number 18 is through which work does Milton intend to justify the base of God to man? So options are Lycidas, Paradise Regained, Samson Agonist या Paradise Lost. What will be the right answer for this question? Right answer will be Paradise Lost. पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक है जो कि ब्लैंक वर्स में दिया गया है और कंपोज किया गया था जॉन मिल्टन के द्वारा। ये कंटेन करता है 10 बुक्स अराउंड और इट वॉज रिटन इन 1667 और पब्लिश्ड हुआ था 12 बुक्स में 1674 में। सो पब्लिश्ड इन 12 बुक्स in 1674 and written in 10 books 1667. Paradise Lost, Milton intends to justify the ways of God to man. Milton wrote a companion piece Paradise Regained in 1671. पैराडाइज रीगेन कब राइट किया था उन्होंने? 1671 में, विच ड्रामेटाइज द टेम्पटेशन ऑफ अ क्राइस्ट। क्वेश्चन नंबर 19 इज इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेलिया अपीयर? सो किस वर्क में मिल्टन के डेलिया कैरेक्टर अपीयर होता है? इन पैराडाइज लॉस्ट, इन पैराडाइज रीगेन, कॉमस या सैमसन एगोनिस्ट? व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? बी सैमसन एगोनिस्ट। सैमसन एगोनिस्ट एक फेमस ट्रेजेडी है रिटन बाय जॉन मिल्टन जो कि पब्लिश्ड हुई थी इन द सेम वॉल्यूम एज हिज एपिक पैराडाइज रीगेन इन 1671. It is considered the greatest English drama based on the Greek model and is known as a closest
ट्रेजेडी। इफ वी टॉक अबाउट द कॉमस, अगर कॉमस की बात की जाए, ये एक मास्क है बाय जॉन मिल्टन के द्वारा, प्रेजेंटेड ऑन द September 29, 1634। और जो ये पब्लिश हुआ था, ये हुआ था 1637 में। क्वेश्चन नंबर 20 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट मैच करेक्टली, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? विलियम वर्ड्सवर्थ कुबले खां, कॉलरिज द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर, किट्स ऑड टू ऑटम, या टेनिशियन यूलियस। व्हाट इज द रॉन्ग पेयर? राइट आंसर विल बी विलियम वर्ड्सवर्थ कुबले खां। कुबले खां विलियम वर्ड्सवर्थ ने राइट नहीं किया है, ये राइट किया गया है एस.टी. कॉलरिज के द्वारा। इसको अ विजन इन अ ड्रामा के नेम से भी जाना जाता है, और ये एक फेमस पोएम है जो कि एस.टी. कॉलरिज ने कंप्लीट की थी 1797 में, और ये पब्लिश्ड हुई थी 1816 में। सो कुबले खां किसके द्वारा राइट किया गया है? एस.टी. कॉलरिज के द्वारा, ना कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। इफ वी टॉक अबाउट द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर, ये एक लॉन्गेस्ट मेजर पोएम मानी जाती है, इंग्लिश पोइट एस.टी. कॉलरिज के द्वारा राइट की गई, जो कि इन्होंने राइट की थी 1797 में, 1797, और जो कि पब्लिश्ड हुई थी 1798 में। Ode to Autumn, it is a famous poem written by जॉन केट्स, जिनको रोमांटिक पोइट के नेम से जाना जाता है। एंड फोर्थ वन इज़ अ टेनिसन। टेनिसन का यूलियस राइट किया गया है। यूलियस इज अ मॉडर्निस्ट नॉवल बाय आयरिश राइटर जेम्स जॉयस। Question number 21 is A Defense of Poetry is written by William Wordsworth, P.B. Shelley, John Keats, या Lord Byron. So what will be the right answer for this question? इसका right answer होगा P.B. Shelley. Defense of Poetry एक ऐसे है P.B. Shelley के द्वारा राइट किया गया, जो इन्होंने राइट किया था 1821 में, और ये पब्लिश हुआ था 1840 में। शैली को एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट के नेम से जाना जाता है, और ये एक ग्रेटेस्ट लिरिक एंड फिलोसॉफिकल पोइट के नेम से भी जाने जाते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज। ही इज बेस्ट नोन फॉर क्लासिक पोएम्स सच एज ओzymandias, ऑड टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काईलार्क, म्यूजिक, व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई, द क्लाउड। सो इनके लिए इनको मेनली जाना जाता है, ये इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं। Next question is the English romantic poets were influenced by Oxford movement, Darwinish peasants movement, या French Revolution। इसका right answer क्या होगा? So right answer will be French Revolution. The 18th century English romantic poets were influenced by many outside influence, जिसमें से प्रमुख माना जाता है French Revolution। Question number next is the lyrical ballads was published for the first time in the year. Options are 1798, 1802, 1805, या 1789. What will be the right answer for this question? So right answer will be 1798. Lyrical ballad with a few other poems is a collection of poems by William Wordsworth and S.T. Coleridge। जो ये फर्स्ट पब्लिश्ड हुई थी, ये हुई थी 1798 में, और इसका सेकंड एडिशन पब्लिश्ड हुआ था 1800 में। फर्स्ट एडिशन इन 1798 एंड सेकंड एडिशन इज इन द ईयर ऑफ 1800। Question number next is which novel doesn't come under the category of Gothic novel? Options are The Castle of Otranto, The Old English Baron, The Italian, या Pride and Prejudice. What will be the right answer for this question? इसका राइट आंसर होगा प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस एक रोमांटिक नॉवल माना जाता है मैनर्स का, जो कि रिटर्न किया गया था जेन ऑस्टिन के द्वारा 1813 में।
गोथिक नॉवल जो होते हैं यूरोपियन रोमांटिक स्यूडो मिडाइवल फिक्शन हैविंग अ प्रीवेलिंग एटमोसफेयर ऑफ मिस्ट्री एंड टेरर. Question number 25 is which of the following is not written by John Keats? Ode to Autumn, The Eve of St. Agnes, The Fall of Hyperion, A Dream या Adonal. So इसका राइट आंसर क्या होगा? Will be Adonis. एडोनिस एक एलिजी है जो कि पीबी शैली ने जॉन केट्स की डेथ पर लिखी थी और ये एक पास्टोरल एलिजी के नेम से जानी जाती हैं जिसको इन्होंने राइट किया था 1821 में. ये शैली का बेस्ट और मोस्ट वेल नोन वर्क माना जाता है. जो हैं शैली के वो हैं जैसे ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन ग्रेशियन अर्न, ओड टू शाइके, टू ऑटम, आई स्टूड टिपटो अपॉन अ लिटिल हिल या स्पेसिमैन ऑफ एन इंडक्शन टू अ पोएम. द ईव ऑफ सेंट एग्नीज या द फॉल ऑफ हाइपेरियन ड्रीम ये फेमस वर्क्स हैं इसके पीवी शैली के. इसमें जो मेजरली पूछा जाता है ओड टू अ नाइटिंगेल और ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न एंड ओड टू अ शाइके फेमस. Question number next is who succeeded Wordsworth as the poet laureate in 1850? Options are Matthew Arnold, Lord Tennyson, Cardinal Newman या रॉबर्ट ब्राउनिंग. सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड टेनिसन. पोइट लॉरेट एक टाइटल है जो कि फर्स्ट ग्रांटेड किया गया था इंग्लैंड में इन द सेंचुरी फॉर पोइटिक एक्सीलेंस. कह सकते हैं लॉर्ड टेनिसन सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज अ पोइट लॉरेट इन 1850 बिकॉज ही हैड द पोजीशन अंटिल हिज डेथ इन 1892, द लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ एनी लॉरेट एवर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी जो ये एसोसिएटेड है किस चीज़ से हैं? वर्ड्सवर्थ से, टी.एस. इलियट से, जॉन केट्स से या पीबी शैली. व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? इसका राइट आंसर होगा जॉन केट्स. जो ये टर्म है नेगेटिव कैपेबिलिटी वॉज अ फ्रेज फर्स्ट आर्टिकुलेटेड बाय द रोमांटिक पोइट जॉन केट्स इन 1817 to the characterizes the capacity of the greatest writers. Question number next is which of the following is not a title to a play written by William Shakespeare, Henry VI, Henry VII, Henry IV. Right answer क्या होगा? Right answer is Henry VII. Henry VII टाइटल नहीं है विलियम शेक्सपियर के प्ले का बिकॉज जो ये हेनरी सिक्स है ये एक सीरीज़ है 3 हिस्ट्री प्ले की रिटन बाय विलियम शेक्सपियर जो कि इन्होंने किंग हेनरी के लिए लिखी थी. जो कि इंग्लैंड का किंग होता है हेनरी उनके लाइफ टाइम के लिए इन्होंने एक सीरीज़ लिखी थी जिसमें 3 हिस्ट्री प्ले आते हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट अ नॉवलेट रिटन बाय जॉन गोल्सवर्दी. ऑप्शंस आर द फ्रीलांस, जोसेलिन, द फोरसाइट सैगा, नन ऑफ द अबव. व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? राइट आंसर विल बी जोसेलिन. जोसेलिन एक नॉवलेट है रिटन बाय जॉन गोल्सवर्दी. और अगर बात की जाए फोरसाइट सागा एक सीक्वेंस है ऑफ 3 नॉवेल्स लिंक्ड बाय 2 इंटरल्यूड्स बाय नोबेल प्राइज विनर जॉन गोल्सवर्दी. एंड नॉवलिटी का अर्थ होता है एक शॉर्ट नॉवल जो कि टिपिकली होता है वन दैट इज अ लाइट एंड रोमांटिक और सेंटिमेंटल इन कैरेक्टर. गोल्सवर्दी ने फर्स्ट नॉवलेट जो लिखा था वो था जोसेलिन जो कि पब्लिश्ड हुआ था इनका एक स्मॉल एडिशन इन 1898 under a pseudonym. It is a very very important. Last question is as a dramatist John Goldsworthy were the belongs to the romantic tradition, psychological tradition या school real tradition of Jones and Pinero या tradition of Edward Bond. इसका right answer क्या होगा? विल बी रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनेरो. जॉन गोल्सवर्दी जो मेनली जाने जाते हैं अपने नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं और इनके जो मेजर वर्क्स हैं वो हैं जैसे सिल्वर बॉक्स जो कि इन्होंने राइट किया था 1906 को. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड स्ट्राइफ जो कि 1909 को राइट किया था. एंड ही बिलोंग्स टू द रियलिज्म ऑफ जोन्स एंड पिनेरो.